हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, सीएनएस डैमेज हो जाता है इसमें, और ये है ना नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है। ये क्लम्पसीनेस से लेके क्वाड्रिप्लेजिया तक होता है। ये जो अपन सेरेब्रल पाल्सी पढ़ रहे हैं, ये न्यूरो और मेडिसिन दोनों में काम आता है अपने। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी का इंट्रो क्या है। सेरेब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ परमानेंट मूवमेंट ऑफ डिसऑर्डर, कि इसमें क्या है कि परमानेंट मूवमेंट का डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अफेक्ट करता है ये बॉडी मूवमेंट को, मसल्स कोऑर्डिनेशन को, पोस्चर को एंड बैलेंस को। इट इज़ ए कॉज बाय एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट और डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन मोस्ट ऑफ्टन बिफोर बर्थ। ये ब्रेन को डैमेज कर देता है और एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होता है इसमें। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कोज या फिर की फैक्टर क्या क्या है। ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग बिफोर, ड्यूरिंग द, शॉर्टली आफ्टर बर्थ। लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रूबेला वायरस की वजह से होता है। प्रीमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट, जितना एक मिनिमम वेट होता है बच्चे का, उससे कम वेट का वो जन्म लेता है तो भी ये होता है। हेड इंजरी इन अर्ली लाइफ। टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी स्पास्टिक, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। मसल्स आर स्टिफ एंड मूवमेंट्स आर जर्की एंड अवेकवर्ड। ये क्या है, 70 से 80% यही होता है। और इसमें इनफैक्ट ये क्या होता है, इसमें जो टेंडन का जर्क है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल टोन हाई हो जाता है, आईक्यू लेवल लो हो जाता है, और इसमें जो पेशेंट को है ना वो विजुअल प्रॉब्लम होती है। अब अपन देखते हैं एथेटोइड, इन्वॉल्वमेंट्री मूवमेंट ऑफ्टन ट्विस्टिंग एंड रिपीटेटिव। ये इसमें क्या होता है, हाई मतलब जो आईक्यू स्पास्टिक पेशेंट का होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इमोशनली रहता है, वो पैरालिसिस हो जाता है, और वो मतलब स्पीकिंग, वो जो उसकी जो स्पीकिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है, और उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अपन देखते हैं अटैक्जिक। अटैक्जिक क्या होता है, इसमें सेरेबेलर डैमेज होता है जिससे वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। अफेक्ट बैलेंस एंड डेफ्ट प्रोसेसिंग लीडिंग टू अनस्टेडी मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइटोनिया हो जाता है, लो आईक्यू हो जाता है, और विजन और हियरिंग दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। आईक्यू लेवल लो होता है। प्योर एटाक्सिक सेरेब्रल पाल्सी इन रेयर। मिक्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ये तीनों का। सिम्टम्स क्या देखेंगे आप इसके, डिले इन रीचिंग मोटार माइलस्टोन, एबनॉर्मल मसल टोन एंड पुअर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, डिफ़िकल्टी वॉकिंग और यूजिंग लिम्स, सीजर्स, विजन एंड हियरिंग इशू। ठीक है, अपन देखते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे अपन इसका क्या करवाएंगे। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे अपन देखते हैं फिजियोथेरेपी सेंट्रल टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद द सेरेब्रल पाल्सी। इट्स गोल, इट इज ए मैक्सिमम फिजिकल फंक्शन, प्रमोट इंडिपेंडेंट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी। कि जैसे अपने पास कोई पेशेंट आया तो अपन सबसे पहले क्या सोचेंगे उसको देख के कि क्या क्या गोल होंगे। तो अपन देखते हैं कि उसका है ना फिजिकल फंक्शन, वो मैक्सिमम उसके फिजिकल फंक्शन वो कर पाए, वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो एडीएल एक्टिविटी होती है वो कर पाए, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, उसके कॉम्प्लिकेशन को अपन प्रिवेंट कर पाएँ, ये सब अपन करवाएंगे। अब अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजियोथेरेपी इन सीपी। इम्प्रूव मसल टोन, उनकी मसल टोन को इम्प्रूव करवाएंगे। इनहेंस पोस्चर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, डेवलप ग्रोस मोटार स्किल्स, सिटिंग, क्रोइंग, वॉकिंग, प्रिवेंट जॉइंट डिफॉर्मिटीज एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्चर, प्रमोट फंक्शनल इंडिपेंडेंस। असेसमेंट क्या क्या देखेंगे अब उसका। तो पेशेंट आता है तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसका ग्रोस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर उसके मसल्स टोन देखेंगे कि उसकी मसल्स कितनी क्या पावर है उसमें, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, उसका स्ट्रेंथिंग टेस्टिंग करेंगे उसकी मसल्स की, पोस्चर अलाइनमेंट करेंगे, गेट एनालिसिस करेंगे, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्योर फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कि जैसे लोअर लिम्ब में अगर पेशेंट इफेक्ट है तो ये लोअर लिम्ब में हैमस्ट्रिंग हो गई, काफ हो गई, हिप फ्लेक्सर्स हो गई, अडक्टार्स हो गई, इन सब में टाइटनेस हो जाएगी, तो इसलिए इनको स्ट्रेचिंग करवाएंगे। पीएनएफ वाला जो रूल्स था कि 30 मतलब होल्ड करवाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, तो पेशेंट को पर सेशन में 2 से 3 टाइम 60 से 30 सेकेंड तक होल्ड करवाएंगे एंड रिलैक्स करवाएंगे।
ठीक है। अब अपन देखते हैं स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। फोकस ऑन वीक एंड एंटाजिक मसल्स, यूज ऑफ रेसिस्टेंट बैंड, वेट और ग्रेविटी बेस्ड एक्सरसाइज की है ना, जो ग्रेविटी बैंड है तो वो और जो वेट कफ होते हैं उनकी हेल्प से उसकी स्ट्रेंथिंग करवाएंगे। इम्पाइज क्योर स्टेबिलिटी हिप अबडक्टर्स एंड एक्सटेंसार की। न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स या फिर एनडीटी बोबात। फैसिलिटेट नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न की है ना, जो उसका नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न होता है उनको इनहिबिट करवाएंगे और एबनॉर्मल टोन को। फोकस ऑन हैंडिंग टेक्निक्स टू प्रमोट पोस्चर कंट्रोल एंड मूवमेंट, यूजफुल फॉर पोजिशनिंग एंड ट्रांजिशन, एग्जाम्पल सिटिंग एंड स्टैंडिंग। फिर अपन देखते हैं उसकी गेट ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे। तो गेट ट्रेनिंग में यूज ट्रेडमिल्स विथ पार्शियल बॉडी वेट सपोर्ट, पैरेलल बार्स और वॉकर्स। पैरेलल बार्स या फिर वॉकर्स की हेल्प से उसकी गेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करेंगे। इनकोरेज स्टेप इनिशिएट हील स्ट्राइक एंड फुट क्लियरेंस। ऑर्थोसिस का भी यूज कर सकते हैं अपन इसमें वेट मतलब वॉकिंग में। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में क्या करवाएंगे, एक्टिविटीज लाइक स्टैंडिंग ऑन वन लेग, स्टेपिंग आवर ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग बैलेंस बोर्ड्स, डायनेमिक एक्टिविटीज सच एज रीचिंग आउटसाइड बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है। पोस्चर मैनेजमेंट में क्या करवाएंगे, पोजिशनिंग इन सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लाइनिंग टू इम्प्रूव अलाइनमेंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, यूज ऑफ स्टैंडिंग फ्रेम्स एंड अडेप्टिव सिटिंग। अब मोडिलिटीज़ कौन कौन सी करेंगे, थर्मोथेरेपी, इसमें हॉट पैक मसल रिलैक्सेशन का यूज कर सकते हैं अपन। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन में NMES FES ये सब दे सकते हैं मसल स्ट्रेंथिंग के लिए और मसल टोन के लिए। हाइड्रोथेरेपी दे सकते हैं जिसमें लो इम्पैक्ट रेसिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन के लिए ये यूज करते हैं। अपन देखते हैं मोटार लर्निंग एंड प्ले बेस्ड थेरेपी कि बच्चों को खेल खेल में कौन कौन से एक्सरसाइज करवाएंगे। मेक एक्सरसाइज फन एंड एज एपीरेट, इंक्लूड गेम, म्यूजिक, टॉय एंड सोशल इंटरेक्शन। ये सब अपन CP के पेशेंट को करवाते हैं जब अपनी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट उसको करवाते हैं तो। ठीक है।